हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का बेटा स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7F के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की क्लास में इसी प्रश्नावली 7F में जो आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 दे रखा था, इन प्रश्नों के अंतर्गत लमसम 4 खंड दिए हुए थे। उन सभी खंडों का हल मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7F में जो आपको प्रश्न नंबर 3 से जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका हल हम लोग समझेंगे। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को आपको तुरंत सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, जिससे कि उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तभी आप वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब आप क्वालिटी बढ़ा लेते हैं तभी आपको प्रश्नों का हल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बोर्ड पे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। आपको ये भी पता है इस चैनल पे डॉक्टर हरसौरभ शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, वो चाहे आपका पार्ट 1 हो चाहे आपका पार्ट 2 हो, इन दोनों पार्टों का कंप्लीट हल मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। वो कोई भी अध्याय हो, चाहे अध्याय आपका 1 हो चाहे 2 चाहे 3 हो, इन सभी अध्याय के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्नावली आपको दे रखी है उनका हल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बताइए, और जब भी मेरी वीडियो देखो तो एक काम करो, किताब को ओपन करके बैठो और मैं जो भी बोर्ड पे प्रश्न को लिखता हूं उस प्रश्न को अपने किताब से मैच करो और फिर मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल समझो। यहां तक की बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब समय आ चुका है क्लास को बढ़ाने का। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर, ये आपका समाकलन है और 7 चैप्टर के अंतर्गत आपको प्रश्नावली 7F में हम लोग 7F तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको समाकलन करना अगर सीखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको प्लेलिस्ट यूज करना पड़ेगा। चैप्टर 7 का जो प्लेलिस्ट है उसको आप डीपली पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आपको वीडियो देखना शुरू करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मेरा ऐसा मानना है बेटा कि अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो 100% आपको समाकलन समझ में आने लगेगा। लेकिन समाकलन को समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बेटा आएगा। आपको वीडियो देखना होगा, कॉपी पे नोट करना होगा, मेरे द्वारा बताए गए पॉइंटों को समझना होगा, तब जाके आपको समाकलन समझ में आएगा। अवकलन भी सीख लीजिएगा। अगर आपको अवकलन नहीं आता होगा तो आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, और सारे सूत्र भी पता होने चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अवकलन को सीखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 का प्लेलिस्ट देखना होगा। अगर आपने प्रश्नावली 5B का बेसिक और सारे सूत्र अगर आपने देख लिए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अवकलन सीख जाएंगे। अवकलन और समाकलन प्रश्नावली 7 चैप्टर में आपको बेटा देखने को बहुत मिलता है। तो यहां तक कि मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। एक तो मुझे सारी बातें हमको हर वीडियो में बतानी पड़ती है। पता नहीं कोई बच्चा होता है एकदम से वीडियो पे आ जाता है, अगर उसको नहीं पता है समाकलन और वो मेरे द्वारा समझ रहा है तो कहता है सर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है भैया, समझ में आता है, लेकिन जब तक आप शुरू से नहीं देखोगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं इस प्रश्न नंबर 3 का जो पहला खंड है इसका हल मैं आपको समझाता हूं। यहां पे दे रखे इंटीग्रेशन सेक एक्स कॉसेक एक्स अपॉन लॉग कॉट एक्स। इस पूरे क्वेश्चन को पहले मैंने सोल्यूशन में राइट किया। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को मैं टी मान लूंगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना लॉग कॉट एक्स बराबर हमने टी मान लिया। और फिर क्या करेंगे, इधर अवकलन करेंगे इधर समाकलन करेंगे। तो बताओ लॉग कॉट एक्स से इसका अवकलन क्या होता है? बताइए, लॉग का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। लॉग के गुणांक में जो कुछ भी होगा वो 1 करके होता है। तो यहाँ पे लॉग का गुणांक cot x है तो इसका हो जाएगा 1/cot x। अब cot x का क्या करोगे, अवकलन करोगे तो cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होता है।
फिर आपको क्या करना है, इस साइड आपको dx लिखना है, उस साइड आपको dt, क्योंकि इधर x वाले पद हैं तो dx रहेगा, उधर t है तो dt रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब एक काम करो, यहाँ पे काट को हम लिख क्या सकते हैं, पहली चीज तो माइनस बाहर आ गया, काट को हम लिख क्या सकते हैं, कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, ये मेन बटा है। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कॉसेक का 1 साइन होता है, स्क्वायर है तो 1 साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। अब मैं क्या करूंगा, एक साइन से एक साइन हम क्या करेंगे, काट देंगे। 1 कॉस किसके बराबर होता है, सेक एक्स के। 1 साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के। इधर आपका dx हो गया, उधर dt हो गया, माइनस को आप उधर भेज देंगे तो सेक एक्स और ये आपका बनेगा कॉसेक एक्स dx बराबर, माइनस को उधर भेजोगे तो आपका dt बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स और कॉसेक एक्स और dx, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt लिख सकते हैं। लॉग कॉट एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, t लिख देते हैं। माइनस को बच्चे बाहर कर लो, ऊपर 1 मान लो, नीचे t मान लो, तो 1/t का समाकलन क्या होता है, मॉड में लॉग t होता है। बोलो, लॉग मॉड में t होता है। t को आपने क्या मान रखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, t को हमने मान रखा है लॉग कॉट x, और प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे। यहाँ पे लॉग था, लॉग कर देंगे, t के स्थान पे लिख देंगे लॉग कॉट x, बोलिए प्लस का c। आपको वैसे पता ही है मेरे बच्चे, अगर इंटीग्रेशन 1/x हो, यहाँ पे अगर है dx, इसका समाकलन होता है लॉग लिख के मॉड में x प्लस का c कर देना होता है। तो यहाँ पर भी 1/t है तो इसका क्या होगा, लॉग मॉड के अंदर t और प्लस c। t को मैंने क्या माना था, लॉग कॉट x और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, शानदार प्रश्न दे रखे थे, शानदार प्रश्न का पहला खंड आपको दे रखे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का हल जरूर समझ पाए होंगे। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, एक जोरदार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो बी खंड आपको दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। चलिए समझते हैं, क्या दे रखे हैं, बी खंड। किताब से आपको मिलाते चलना है प्रश्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर लॉग एक्स, फिर आपको दे रखा है यक्स, यहां पे dx है। सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे में x, ये आपका dx है और कुछ है नहीं। अब आप किसको t मानेंगे, देखो लॉग x को माना, लॉग x बराबर आप t मानेंगे। लॉग x का अवकलन क्या होता है मेरे लाल, 1/x होता है, इधर dx हो गया, इधर dt हो गया। यार मेहनत करते जा, जब मेहनत करेंगे तभी आगे कामयाबी मिलेगी। बताइए बच्चे, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर है, लॉग एक्स को आपने क्या माना था, टी माना था भाई साहब, ये dx है बटे x है, इस पूरे के स्थान पे dt। सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, मैंने आपको एक एक फार्मूला पढ़ा रखा है यार। सेक स्क्वायर टी का सूत्र क्या होता है, tan t। क्यों, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan t, और प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे मेरे लाल। t को आपने क्या माना है, log x, लिख दो log x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 का ये बी खंड था। अब हम लोग सी खंड का हल समझेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं सी खंड क्या दिया है। आपको दिया इंटीग्रेशन x प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखे x प्लस लॉग x, पूरे पर बटा है और बटे में भी बबुआ x दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को आपको उतारना है, बोलिए। लेकिन इसमें एक बात है, यहां पे आपको दे रखे हैं x प्लस 1, x प्लस लॉग x का होल ऑफ स्क्वायर। बबुआ मेरे इतना दे रखा है और तो कुछ दिया नहीं है,
जी सर, बिल्कुल नहीं दिया है। अब एक काम करो बच्चे, t मान लो, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस लॉग एक्स होल ऑफ स्क्वायर है, लेकिन मैं एक काम करूंगा, इस पूरे को ही केवल t मानूंगा, x प्लस लॉग एक्स को ही केवल t मानेंगे। ठीक है। अब बताओ, इधर अवकलन होता है, इधर आपको डिफरेंशिएशन करना है, इधर आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी इधर अवकलन होगा, इधर समाकलन होगा। तो बताओ, यक्स का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। लॉग यक्स का क्या होता है? 1/x होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? dx और बराबर आपका dt हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा यार। x का अवकलन 1 होता है, log x का 1/x होता है, और फिर dx बराबर dt कर देना। x एक कम x प्लस का 1 बटे में x कर देंगे, और dx बराबर क्या हो गया? dt हो गया। x प्लस 1 बटे x और dx, x प्लस 1 x dx क्या लिख देंगे? dt। पहली चीज, इस पूरे के स्थान पे हम t लिख सकते हैं, पावर 2 था 2 लिख देंगे, ये हम लिख सकते हैं dt। t की पावर 2 का समाकलन क्या होता है? पावर में एक जोड़ दोगे और जो ऊपर बनता उसी को आपको नीचे लिख देना है। बताइए, पावर 2 था, पावर का समाकलन क्या होता है? पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे लाल आपका बनेगा t की पावर 3 और बटे में भी 3 और प्लस का c। t को आपने क्या माना था? x प्लस log x, पावर कितनी है? 3 बटे में 3 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही बच्चे, उत्तर माला मिलाएंगे। जी सर, मिला लिया। तो ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न नंबर 3 का ये सी था। अब हम लोग डी खंड का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। कौन सा है? डी खंड। आपको बेटा डी खंड इंपॉर्टेंट है, मेरे सभी बच्चे कॉपी पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है पेपर में, आएगा नहीं समझो आ गया भैया सवाल बोर्ड में। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा, बेटा इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बचुआ? इसको अल्फा बोलते हैं। ये अल्फा है, ये एक्स है। सवाल बहुत ही बढ़िया है। अब करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले इसमें टी मानो। पहले तो हम एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे यक्स माइनस अल्फा बराबर टी, मान लिया। या करके क्या लिखेंगे? अल्फा को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा टी प्लस अल्फा। यहां तक की बात क्लियर है? अरे यार, अल्फा को उधर भेजोगे टी प्लस अल्फा नहीं हो जाएगा? इधर वाले का अवकलन करो। यक्स का अवकलन 1 होता है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। इस साइड यक्स था तो dx हो गया, अल्फा का 0 होता है। चलिए मैं पूरा लिखता हूँ, यक्स का अवकलन 1 होता है, अल्फा का 0 होता है। इस साइड आपका dx रहेगा, इधर आपका dt रहेगा। 1 हटेगा, dx से कम dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे साइन लिख देंगे। इस यक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? t प्लस अल्फा। dx के स्थान पे dt हो गया। यहाँ पे साइन कर देंगे, x माइनस अल्फा के स्थान पे t लिख देंगे। बोलो, अब एक फार्मूला होता है मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, एक फार्मूला देख ले। साइन ए प्लस बी का, कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बेटे यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे t प्लस अल्फा है, तो यहाँ पे साइन ए तुम क्या लिखोगे? साइन टी। इन्होंने क्या लिखा? कॉस बी, तुम क्या लिखोगे? कॉस अल्फा। साइन ए कॉस बी। यहाँ पे a प्लस, इन्होंने लिखा है कॉस ए, तुम क्या लिखोगे? कॉस टी। उन्होंने साइन बी, तुम क्या लिखोगे? साइन अल्फा। बोलो, यहाँ a था तो साइन ए, यहाँ t है तो साइन टी, यहाँ पे कॉस बी था तो कॉस बी, यहाँ पे कॉस अल्फा। इन्होंने प्लस, इन्होंने प्लस, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस टी, वहाँ पे साइन बी, यहाँ पे साइन अल्फा। और बटे में क्या लिख देंगे? साइन टी, और बाहर क्या चल रहा है? डी टी। बाहर क्या चल रहा है? डी टी। अब इसको तोड़ो,
साइन टी और कॉस अल्फा के नीचे आएगा क्या, साइन टी आ जाएगा, डी टी अंदर लेकर आओ, यहाँ पे बनेगा कॉस टी, ये आपका बनेगा साइन अल्फा, यहाँ पे आपका साइन टी, यहाँ पे आपका डी टी बनेगा। बोलो सर आगे क्या होगा, पहले तो साइन टी कट जाएगा ना, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, तो थोड़ा एक लाइन और लगा देते हैं, ये आपका कॉस अल्फा रहेगा। पहली चीज तो इंटीग्रेशन के सामने इस साइड वही पद रुकेगा जो डी के साथ में होगा, डी के साथ में टी है और कॉस के साथ में टी नहीं है, तो इसको अचर पद मान लेंगे, इसको बाहर कर देंगे, इधर आपका डी टी रहेगा। यहाँ पे बेटे साइन अल्फा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब बताओ कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है मेरे लाल, कॉट के बराबर होता है। यहाँ तक हो जाने के बाद इसके आगे का प्रोसेस देखो, यहाँ पे कॉस अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है और मुझे समाकलन करना है तो डी के साथ में जो अक्षर होता है वही निकलता है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, केवल टी निकलेगा। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे क्या है बचा, यहाँ पे आपको दे रखे हैं साइन अल्फा, कॉट टी का समाकलन क्या होता है, लॉग माड में साइन टी, ये सूत्र याद कर लेंगे। क्यों, कॉट टी का जो फार्मूला होता है बच्चे, कॉट टी का सूत्र क्या होता है, क्या साइड में लिख दें, जी सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन अगर आपको कहीं पे कॉट एक्स मिल जाए तो इसका सूत्र होता है लॉग माड में साइन एक्स प्लस सी। बोलो मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, यही आपका फार्मूला होता है कि नहीं होता है, लॉग माड में साइन एक्स होता है प्लस सी। अब क्या है, सवाल पूरा लग गया, इसको सही कर लेते। टी को आपने क्या माना था, एक्स माइनस अल्फा, फिर ये क्या है कॉस अल्फा, फिर प्लस का निशान, ये क्या है साइन अल्फा, यहां पे लॉग लिख दो। आपने टी को क्या माना है, टी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस का सी। बोलो यही आपका आंसर हो जाएगा। से बच्चे उत्तर माला में लाएं, उत्तर माला आ रहा है कॉस अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन अल्फा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सी का मतलब तो यार अचर पद होता है, सॉरी सी का तो मतलब नियतांक है, यहाँ पे समाकलन नियतांक है। बोलिए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये फार्मूला है बेटा, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का ये सूत्र होता है, इसके आगे आपको ये लगा लेना है, इसके आगे देखिए इस पूरे का सॉल्यूशन ये 2 लाइन है। तो पहले स्क्रीनशॉट लो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर, पहले तो आपको एक बात बता दें, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको लमसम 4 खंड दे रखे थे, चारों खंडों का हल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे और देखते हैं कि क्या करना है। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको लमसम 3 खंड दे रखे हैं, इनका भी हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। बस एक काम कहेंगे, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, अंत में आपका बना रहना ही मेरे लिए बेटा बहुत ही मायने रखता है, एक टीचर की मेहनत है, बस आप कोशिश करते रहिए। अब आपको दिया क्या है, प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे पहला खंड आपको दे रखे हैं e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। क्या आपने किताब से इसको मिलाया है, जी सर, क्या आपने इस प्रश्न को किताब से मिलाया है, बोलिए यही दिया है e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1, बोलो अब करेंगे कैसे, e की पावर 2x से तोड़ लो यार, 2x है तो इसको लिख सकते हैं e की घात x और e की घात x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं e की घात x और e की घात x प्लस 1, और ये dx हो गया। यार e की पावर 2x को तोड़ लो, e की घात x e की घात x, 2 रुपये को तोड़ो तो 1 रुपया और 1 रुपया, बताओ हैं, सही है बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा,
ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इधर 2 हैं, इधर एक भी नहीं है। तो अगर मैं ई की पावर एक्स को बाहर निकालता हूं तो ऊपर तो ई की पावर एक्स बचेगा, लेकिन इधर नहीं है, तो पता है क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। याद रखेंगे सब बच्चे, ये मेथड है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, अगर तुम ई की पावर एक्स एक बाहर निकालोगे तो यहाँ पे तो ई की पावर एक्स रहेगा, लेकिन 1 के नीचे भी बेटे ई की पावर एक्स आ जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब क्या करोगे, इसको व्यवस्थित करो। कैसे, देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स बटे में इसको ऊपर ले जाओ तो काहे का हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा पावर कहाँ ले गए, ऊपर माइनस में, और यहाँ पे dx लिख देंगे। अब एक काम करो, साइड में आपको मान लेना है, माना e की पावर x, e की पावर माइनस x बराबर t मान लिया। अवकलन करो पहले, e की पावर x का अवकलन e की पावर x से रहेगा, e की घात माइनस x का अवकलन क्या होता है बताओ, e की घात माइनस x का e की घात आपका बेटा माइनस x ही रहता है, लेकिन फिर x का अवकलन करोगे तो आपका माइनस का 1 होता है। मैं क्या कह रहा हूं, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x से रहता है, लेकिन x का अवकलन करोगे तो 1 होता है। यहाँ पे e की घात माइनस x का अवकलन तो वही रहेगा, फिर x का जब करोगे तो x का अवकलन 1 होता है, तो माइनस का 1 हो गया। इस साइड आपका क्या रहेगा बोलो, dx, उधर आपका dt रहेगा। अब माइनस से अंदर गुणा करो तो e की घात माइनस x बनेगा, dx बराबर dt बनेगा। अब इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। बोलो, ऊपर हम 1 मान सकते हैं। पहले बताओ हुआ क्या है यार, समझ लो, इस पूरे को मैंने t माना था तो यहाँ t हो गया, ये चीज और ये चीज पूरे के स्थान पे dt लिख देंगे। ऊपर हम क्या मान सकते हैं, 1 बटे t का क्या होता है समाकलन, log माड में t होता है। ई को आपने क्या मान रखा, ई की घात x, ई की घात माइनस x प्लस का c। बोलो, यही तो आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ, तो सब बच्चे कर लें। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत बेटा 3 खंड नहीं दिए हैं, बस 2 ही दिए हैं। क्यों, किताब में मिला लीजिए। ए तो हो ही चुका है, अब लोग बी खंड काल समझेंगे। चलिए बी खंड काल समझते हैं। 2 ही खंड दिया है भैया, वही कहते हैं किताब ओपन करके रखो यार। अब बताओ क्या करें। प्रश्न नंबर 5 का बी खंड, प्रश्न नंबर 5 का बी खंड है लॉग, फिर आपको दे रखे हैं रूट के अंदर x+1 पूरे पर बटा है, नीचे x+1, इधर आपको dx कर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा सलूशन में उतारूंगा। बोलो बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। अब एक काम करो, रूट लगा है, किसी भी संख्या के ऊपर रूट हो उसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1/2 मानी जाएगी। मैंने क्या किया, रूट को हटाया तो 1/2 हो गया। अब एक सूत्र सीख लो। सर जी क्या सीख लें, सूत्र। अब सूत्र है क्या, जरा देखो, अगर log m की घात अगर n है, अगर कोई चीज घात में होती है तो पावर आगे आती है, जैसे n आगे आएगा, n log m होता है। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, 1/2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो ये बनेगा log x+1 और बटे में क्या होगा x+1 और ये आपका dx बनेगा। 1/2 को मेरे लाल बाहर कर लो तो इधर बनेगा log x+1 बटे में x+1 और ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। क्यों, 1/2 बाहर आ गया, log x+1 नीचे x+1, 1/2 को बाहर कर लो, ये ऐसे कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लेना है। किसको मानोगे, माना log x+1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, x+1 बराबर हमने t मान लिया। बोलो, log x+1 बराबर t मान लेंगे। इधर आप क्या करोगे अवकलन, तो log का गुणांक जो भी होता है बटे में आता है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और log x+1 है तो क्या लिखेंगे, 1/x+1 लिखेंगे। इधर dx हो गया, इधर dt हो गया।
अब आप देख सकते हो, इसको उतारेंगे 1/2 इंटीग्रेशन log x प्लस 1, इस पूरे को तुमने t माना था, dx बटे x प्लस 1, dx बटे x प्लस 1 क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हैं ना। t के ऊपर 1 मानो तभी आप समाकलन कर पाओगे। तो t की पावर 1 का समाकलन क्या होता है, पावर में एक जोड़ते हैं तो पावर में एक जोड़ोगे तो 2 बनेगा, और जो ऊपर बनेगा बबुआ उसी को नीचे लिख देंगे। 2 दूनी कितना होता है 4, t को आपने क्या मान रखा है log x प्लस 1, पावर कितनी है 2, और यही आंसर हो गया। या t को x के पदों में रूपांतरित करो तो इस पूरे को लिखते हैं, पावर 2 लगा दो। ये भी क्लास कंप्लीट हुई। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो a और b खंड दे रखे हैं इनका हल हम लोग समझेंगे। पहले जोरदार स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो प्रश्न का हल भी हुआ है ये बेटा प्रश्न नंबर 4 का ए और बी खंड था, ठीक है। हाँ, ये गलती से लिख गया था, प्रश्न नंबर 4 का ये बी खंड था, गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको 4 खंड दिए थे, प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 2 खंड थे, ए हो गया बी हो गया, ठीक है। हाँ, सही कर लेंगे। बाकी किताब तो आपके पास हाई है, तभी तो कहते हैं किताब मैच करते चलो मेरे साथ। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 5 का ये पहला खंड है। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 का पहला और दूसरे खंड का हल समझ लिया है। मैंने प्रश्न नंबर 5 का जो पहला खंड है मैंने लिख दिया है, आप अपने किताब से मिला लेंगे। सर इसका हल कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको टी मानना है तो हम क्या करेंगे, आप लगा भी सकते हैं tan इनवर्स x बराबर हमने टी मान लिया, इसका अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बोलो, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इधर हम dx कर देंगे, उधर dt कर देंगे। अब देखना ये आपका साइन हो गया, इस पूरे को आपने t माना था तो यहाँ पे t हो गया, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। सब बच्चे बताएंगे साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos t प्लस का c, t को आपने क्या माना है tan इनवर्स x माना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 5 का जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 का बी खंड, चलिए यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x और ऊपर आपको दे रखे हैं dx। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारना चाहिए सॉल्यूशन में, तो 1 माइनस tan x हो गया, ये आपको dx दे रखे हैं। सर कैसे होगा, देखो tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x बटे cos x, ये आपका dx चल रहा है, cos की गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा cos x की गुणा करोगे तो ये आपका बनेगा, पहली चीज तो cos x की गुणा 1 से करो तो ये आपका बनेगा cos x माइनस का sin x, ऊपर आपका क्या चल रहा है dx चल रहा है और नीचे आपका cos x। बोलो cos x एक कम cos x हो गया, माइनस का sin x, नीचे cos x। अब ये cos x ऊपर आ जाएगा तो cos x ऊपर आपका हो गया, नीचे क्या लिखेंगे cos x और माइनस का sin x और ये आपका dx हो गया। यहां तक की बात क्लियर है। सर ने क्या किया, tan को चेंज किया sin अपान cos में, cos x एक कम cos x माइनस का sin x, नीचे cos x, ये cos x ऊपर आ गया। अब अपनी तरफ से हम 2 से गुणा, गुणा का मतलब है
ऊपर कर दिया, भाग का मतलब है मैंने बटे में करेंगे और उसे बाहर कर लेंगे। गुणा ऊपर किया होता है, भाग नीचे होता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, तोड़ूंगा। सवाल ये बहुत ही बढ़िया है, याद रखेंगे। हाँ, मैंने दोबारा से इंपॉर्टेंट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सुनिए, यहां पे क्या करेंगे, 1/2 है इंटीग्रेशन, ये 2 cos x है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, और नीचे क्या चल रहा है, cos x माइनस का sin x, और यहाँ पे क्या है, dx चल रहा है। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, देखो, अपनी तरफ से साइन जोड़ दो और साइन क्या करो, घटा दो, पूरे पर बटा लगा देंगे। यहाँ पे cos x माइनस का sin x, और बाहर मैंने चलो dx कर दिया। बोलिए, 1/2 बाहर रहेगा, cos x प्लस cos x, साइन जोड़ देंगे, साइन घटा देंगे। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन, एक cos और एक साइन, ये आप ले लेंगे, एक cos हो गया, एक साइन हो गया, cos और साइन। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे बेटे, cos और साइन, इसके नीचे माइनस वाला लिख लेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, dx कर देंगे, फिर प्लस का निशान लगा दो। पहली चीज cos x और माइनस का sin x, और इसके नीचे वाला पद। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास, एक cos बचा और एक प्लस का sin x बचा, उसके नीचे क्या करेंगे, cos x और sin x, और यहां पे dx कर देंगे। बोलिए, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। dx को मैंने अंदर पहुंचा दिया। अब यहां माना cos x माइनस sin x, इस पूरे को हमने t मान लिया। cos x का आपका जो अवकलन होता है बेटा, हम साइड में अवकलन कर रहे हैं, तो इसका होता है माइनस का sin x, और sin का क्या अवकलन होता है, cos x। इधर dx रहेगा, बराबर में dt कर देंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे, sin x प्लस cos x, dx बराबर dt। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो sin x प्लस cos x, dx बराबर माइनस का dt हो गया। इतना हो जाने के बाद इधर मेरा समाकलन चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे dx हो गया, प्लस लगा देंगे सब बच्चे। यहाँ पे sin x प्लस cos x और dx, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चे, बोलिए, माइनस का dt, और बटे वाले को तुमने क्या माना था, t माना था, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको समाकलन करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो आपको पता है समाकलन कैसे होता है, डी के साथ में अगर जो अक्षर होता है वही निकलता है। जैसे इंटीग्रेशन और dx है तो समाकलन x निकलेगा, इंटीग्रेशन dt है तो t निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, x, माइनस को बाहर कर लेंगे, dt ऊपर है, नीचे t है, इसका समाकलन होता है log माड में t, और प्लस का c हो जाएगा। अब क्या करोगे, x में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, t को हमने क्या माना था, cos x माइनस का sin x माना था, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का c कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो अंदर गुणा कर देना 1/2 से। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 का बी खंड। बोलिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये साइड में ये आपको ऐसे चलता रहेगा। सही बच्चे, जोरदार एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर, हालांकि प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत केवल 2 ही खंड थे, ए और बी, और दोनों खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 का जो बी खंड है ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं था। अब हम लोग प्रश्न नंबर
6 का यहाँ पे जो एक खंड है उसका हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत भी आपको केवल 2 ही खंड दे रखे हैं, किताब से मिला लेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, नीचे आपको दे रखे रूट में tan x। सॉल्यूशन सेक स्क्वायर एक्स dx बटे में रूट में क्या लिख देंगे tan x। किसको t मानोगे भैया? देखो, अगर अवकलन के सूत्र याद हैं और समाकलन के तो समझ में आता है किसको t मानेंगे। हाँ, tan x को t मानो। इसका अवकलन क्या होता है? tan का सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा या dt हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पे हम dt लिख सकते हैं और यहां पे क्या लिख देंगे t। t के ऊपर रूट है तो उसकी पावर क्या होगी 1/2, क्योंकि रूट को हटाओगे तो रूट हटेगा तो पावर 1/2 रहेगा और 1/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये काहे का हो गया माइनस का। तो इसका समाकलन क्या होगा? पावर का समाकलन क्या होता है? पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को हम नीचे लिख देते हैं। 2 1 कम 2 और प्लस का c तो करना ही है। कभी भी पावर का अगर समाकलन करना हो तो पावर में एक जोड़ दो और जो ऊपर बनता है उसको नीचे लिख दो। 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो आपका 1/2 बनेगा। यहां पर भी क्या बनेगा 1/2 प्लस का c हो गया। अब ये 2 कहां जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 2t की पावर 1/2 बनेगा। अब यार t की पावर 1/2 है, 1/2 को रूट भी बोल सकते हो, रूट को 1/2 भी बोल सकते हो। तो t को हम क्या लिख सकते हैं बोलो tan x, और रूट लगा देंगे बोलो तो 2 tan x हो जाएगा। पहली चीज 2 रहेगा, t के स्थान पे tan x 1/2 का मतलब क्या होता है बचवा रूट, तो 2 रूट में tan x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो बी खंड दिया है उसका हल हम लोग समझेंगे। बी खंड 1/x रूट में 1 प्लस log x और ऊपर कर देंगे dx, x/1 प्लस log x कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। सब खेल है t मानने का, तो किसको t मानोगे? माना 1 प्लस log x बराबर हमने क्या किया t मान लिया। इसका अवकलन करो तो 1 का अवकलन 0 होता है, log x का क्या होता है 1/x होता है, dx बराबर dt होता है। ये सब बातें जानते हो आप। 1/x और dx बराबर हो गया dt। यहाँ पे 1/x और dx इस पूरे के स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। रूट लगा हुआ है t है तो मैं क्या करूंगा इस पूरे के ऊपर t कर दूंगा। किसी भी अक्षर या संख्या के ऊपर अगर रूट है तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है अगर रूट को हटाओगे, और 1/2 कहाँ ले गए ऊपर, तो काहे का बनेगा माइनस का, और ये आपका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। पावर का समाकलन कैसे होता है? पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को आपको नीचे लिख देना है, प्लस का c कर देंगे। 2 1 कम 2, 1 घटा दो तो t की पावर क्या बनेगा 1/2। यहां पर भी क्या बनेगा बच्चे 1/2 बनेगा। अब आपको पता है ये नीचे वाला 2 कहाँ गया ऊपर, तो ये बनेगा 2, 2 ऊपर गया तो 2 यहाँ गया। t के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 प्लस log x, 1/2 लगा दो या ब्रैकेट लगा के, और या फिर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, और प्लस का c, यही आपका आंसर हो गया। उत्तर माला जरूर मिलाते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 के भी दोनों खंडों का हल कंप्लीट हुआ। बोलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको लमसम 4 खंड दे रखे हैं और मैं चारों खंडों का हल अभी समझाऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो 4 खंड दे रखा है उसका एक एक हल हम लोग समझेंगे डीपली। देखिएगा
यहाँ पे दे रखे हैं प्रश्न नंबर 7 का पहला खंड, किताब से मिलाते चलेंगे सब बच्चे। यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन है बहुत छोटे छोटे, कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट एक्स, यहाँ पे आपको dx दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा करो सॉल्यूशन में, यही क्वेश्चन है जी सर। अब आपको क्या करना है, टी मान लेना है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट एक्स बराबर आपको टी मान लेना है। 1 का अवकलन 0 होता है, कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे dx बराबर dt कर देंगे। माइनस को उधर भेजोगे तो बेटा प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, ये माइनस का dt बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx इस पूरे के स्थान पे dt लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट एक्स का यहाँ पे कितना दे रखा है, t दे रखा है, आपको t लिख देना है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, कुछ खास नहीं है। देखो पहले यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx है, इस पूरे के स्थान पे माइनस का dt कर देंगे और 1 प्लस कॉट एक्स के स्थान पे t लिख देंगे। माइनस को बाहर निकाल लो तो ये बनेगा dt बटे आपका t बनेगा। अब कौन बच्चा बताएगा यार, ऊपर 1 मानो और नीचे t मानो। 1/t का समाकलन क्या होता है, log में t होता है। बोलो log t होता है, माड में t होता है कि नहीं होता है। और t को आपने माना क्या था, t को सर हमने माना था 1 प्लस कॉट एक्स, तो वही लिखो ना, यही आपका आंसर हो गया। तो माइनस का लॉग ब्रैकेट के अंदर, अरे माड के अंदर 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी बनेगा। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का ये आपका पहला खंड था। अब हम लोग बी खंड का हल समझेंगे। सारे आसान दे रखे हैं, आप कर सकते हो खुद से भी अगर आप मेहनती हो। देखो दे रखे हैं साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, किताब से हम भी मिलाते चल रहे हैं प्रश्न, आप भी मिलाते चलें, ठीक है। हाँ, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, पूरा खेल है टी मानने का। आप किसको टी मानेंगे, सबसे पहले एक काम करो, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हमने क्या किया, टी मान लिया। नीचे वाले को टी मानो। 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। पूरे पर क्या कर देंगे dx, इधर आपका dt आ जाएगा। इस माइनस को उधर भेज दो तो माइनस का dt बनेगा। साइन एक्स और dx इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, t। माइनस को बाहर कर लेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, आप देखते ही बता देंगे, लॉग माड में t प्लस सी, और t को आपने क्या माना था, 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सी खंड का हल समझेंगे, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 का सी खंड क्या दे रखे हैं, देखो अगला बेटा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सब बच्चे क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है। हाँ, इंटीग्रेशन आपको दे रखे हैं, साइन रूट एक्स, इंपॉर्टेंट है भैया पेपर के लिए, मैंने लिख दिया है साइड में। ये सी खंड है। पहले क्वेश्चन को उतारो, किसको टी मानोगे, रूट एक्स को। माना रूट एक्स बराबर टी मान लो, इसका अवकलन करो। इसका अवकलन क्या होता है, 1/2 करके रूट में जो होता है उसी को क्या करो, ज्यों का त्यों लिख दो। इधर dx रहेगा, इधर क्या रहेगा, dt रहेगा। 2 को उधर भेज दो तो dx बटे आपका रूट एक्स बनेगा, यह आपका 2dt बनेगा। यहाँ पे साइन आ गया, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, t। dx बटे रूट एक्स क्या लिख सकते हैं, बोलो 2dt। 2 को बाहर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस t प्लस सी। t को आपने क्या माना था, बोलो रूट एक्स, यही आंसर हो गया। क्यों, -2 कॉस रूट में x प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। चलिए डी खंड का हाल समझते हैं। खंड बहुत दिए होते हैं यार,
एक तो प्रश्न, ऊपर से 4 या 5 खंड, तब भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एक एक खंड का हल हम आपको समझाएं। डी में आपको दिया है, ये लास्ट खंड है, साइन यक्स, नीचे 1 प्लस कॉस यक्स होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर आपको dx दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार उतारिए, किसको टी माना जाएगा? नीचे वाले को माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। 1 का अवकलन क्या होता है? 0। कॉस एक्स का क्या होता है बच्चे? माइनस का साइन एक्स होता है, और बराबर में डी टी, माइनस को उधर भेज देंगे, डी टी। साइन एक्स और डी एक्स का स्थान पर मैं लिख सकता हूं माइनस का डी टी, इस पूरे के स्थान पे केवल टी, पावर 2 था 2 लगा दो, माइनस को बाहर करो तो यहाँ पे बाहर करने के बाद टी की पावर 2 का तो ऐसे समाकलन होगा नहीं, पहले क्या करोगे? ऊपर ले जाओगे। तो पावर का समाकलन क्या होता है? पावर में आपको क्या करना है? एक जोड़ देना है, जो ऊपर बनता उसी को नीचे लिख देना है। 2 में से 1 घटाओ तो टी की घात -1, नीचे -1, और प्लस क्या कर दें? सी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी की घात -1 को नीचे लाओगे तो 1/t बनेगा। अब टी को क्या करोगे? एक्स के पदों में रूपांतरित करोगे। टी को मैंने क्या माना था? 1 प्लस कॉस यक्स माना था, प्लस का सी कर दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 भी पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। अब जो है प्रश्न नंबर 8 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 प्रश्न ही दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत कोई खंड नहीं है। 8 से लेकर 11 तक में केवल प्योर प्रश्न है, इसके अंतर्गत कोई खंड नहीं है। चलिए 8 का देखते हैं कैसे किया जाएगा हल। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है dx बटे e की घात x प्लस 1। तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो इसका समाकलन। हाँ, सबसे पहले e की घात x को कॉमन लो, पहले तो क्वेश्चन को उतार दो। बेटे मैं क्या करूंगा? पहले कॉमन लूंगा, e की घात x प्लस 1, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तब भी कॉमन लो। तो e की घात x को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो जहां पे था वहां से गायब होगा, जहां पे नहीं था उसके बटे में आ जाएगा। अब कहानी कुछ ऐसी है, e की घात x को आप ऊपर ले जाओ तो माइनस का हो गया, यहां पर भी e की घात x को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? e की घात x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, 1 के नीचे e की घात x आ जाएगा, e की घात x को ऊपर ले गए तो माइनस में हो गया, e की घात x को ऊपर ले गए तो माइनस में हो गया। अब देखो, माना 1 प्लस e की घात -x बराबर हमने क्या किया? t मान लिया। 1 को हम क्या करते हैं? 0 अवकलन, e की घात -x का क्या होता है? वही का वही रहता है, लेकिन x का अवकलन क्या होगा? -1। जब पावर यार माइनस में होती है तो बेटा किया जाता है, क्योंकि x का करोगे, जैसे मान लो e की घात x का आपको अवकलन करना है तो e की घात x का तो एक e की घात x से रहेगा, लेकिन x का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे क्या है? -x है ना, तो इसका जब अवकलन करोगे तो माइनस का 1 निकलता है, इसीलिए करना पड़ता है। और इस साइड क्या होगा? dx, इधर आपका dt, माइनस से गुणा करो तो e की घात -x dx बराबर dt, माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का dt बनेगा। e की घात -x और dx पूरे के स्थान पर हम लिख देंगे dt, ये पूरा किसके बराबर है? t के। अब करिए इसका क्या समाकलन, ऊपर 1 मान लो, नीचे तो t चल ही रहा है, तो इसको मालूम क्या कर सकते हैं? समाकलन माइनस लॉग माड में t को आपने क्या माना है? 1 प्लस e की घात -x प्लस का c। कुछ खास नहीं है, माइनस को पहले बाहर करो, ऊपर हम 1 मान सकते हैं और नीचे तो आपको t दिया ही है। 1/t का समाकलन क्या होता है? लॉग माड में t प्लस c।
टी को आपने क्या माना था 1 प्लस ई की घात माइनस एक्स, और सी तो जोड़ना ही है। उत्तरमाला मिलाते रहेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे, बेहद आसान है और देखते हैं कि कैसे आप लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 9, इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, किसको टी मानोगे नीचे वाले को। 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन क्या होता है 0, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। तो कॉस एक्स और डी एक्स 0 तो हट ही गया, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी, और इस पूरे के स्थान पे टी, टी के ऊपर रूट है, ऐसे समाकलन कर नहीं सकते हैं, रूट को हटाओ 1/2 पावर, उसको कहाँ ले गए ऊपर, तो काहे का हो गया माइनस का। अब पावर का समाकलन क्या होता है, पावर में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं और उसी को जोड़ने के बाद उसी को नीचे लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 घटाओ, तो 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, ये 2 ऊपर जाएगा 2 बनेगा, 1/2, पहली चीज तो 2 ऊपर गया तो 2 ऊपर हो गया। टी को आपने क्या माना था 1 प्लस साइन एक्स, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, प्लस का सी, ब्रैकेट लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब सही है। अब इस प्रश्नावली 7F में मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं, आज मेरा प्रश्नावली 7F कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 का हल समझते हैं, जल्दी इस चैप्टर को खत्म करते हैं और न्यू प्रश्नावली की तैयारी करेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 10, tan x sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ऐसे दिया है, यहां पे tan x sec स्क्वायर एक्स ये, और कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब इसमें t मानोगे किसको, खेल है सब t मानने का, तो माना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर t मान लिया, तो अवकलन करो, 1 का अवकलन 0 होता है, तो सबसे पहले अवकलन पावर का होगा फिर tan का होगा। तो यार पावर का जब करोगे तो पावर क्या होती है आगे आती है, पावर में 1 कम करोगे तो 2 tan 1x बनेगा, 1 लिखते नहीं है पावर, फिर tan x का अगर तुम अवकलन करते हो तो सेक स्क्वायर x बनेगा, इधर dx और dt, माइनस का 2 इसके बटे में आ जाएगा, बोलिए, तो ये बनेगा dt/2, रूट लगा दो, इस पूरे के स्थान पे हमने क्या माना t, tan x और sec स्क्वायर dx, इस पूरे के स्थान पर क्या लिखेंगे dt/2 लिख देंगे, इसको बाहर करेंगे, t के ऊपर रूट है पावर, और रूट को हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 का अवकलन करो, सॉरी समाकलन करो, तो पावर में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो पावर बनती है उसी पावर को नीचे लिख देते हैं, सी तो जोड़ना ही है। यहां पे 2 1 कम 2, एक जोड़ो कितना बनेगा 3/2, 3/2, 2 से 2 काट देंगे, 3 नीचे वाला बटे में आ जाएगा, 1/3 बनेगा। टी को आपने क्या माना है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और होल पावर कितनी है 3/2, बोलिए कितना बढ़िया सवाल है, माइनस का 1 3, टी को 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, पावर कितनी है 3/2, प्लस का सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया शानदार सवाल था, पेपर के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आ गया ना तो पेपर में पूरा बड़ा बड़ा छपा होगा, आधे बच्चे कहेंगे सवाल कहाँ से आ गया, लेकिन आपको नहीं कहना है, आपको क्योंकि आपको मैंने लगवाया है और आपने मेहनत की है, आपको पता होगा एग्जाम में कि हाँ ये सवाल हम कर सकते हैं।
अब इस प्रश्नावली में मात्र अब 11 नंबर सवाल रह गया है, ये भी बेटा हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, 11 नंबर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 8 नंबर में आपका एग्जाम में आ जाए, फिर मत कहना सर जी आपने बताया नहीं था। जब भी कोई सवाल इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है तो मैं बता देता हूँ क्लास के अंदर ही कि हाँ भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखे हैं, इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ऊपर आपको dx दे रखा है, और तो कुछ दिया नहीं है। जी सर बिल्कुल नहीं दिया है, तो फिर समझो ये रहा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है इस पूरे चैप्टर का, बड़े नंबरों के लिए। पहले तो क्वेश्चन को उतारो, उतार लिया। इसमें एक काम करेंगे, अपनी तरफ से साइन a माइनस बी से गुणा और साइन a माइनस बी से भाग करेंगे। तो भाग करोगे तो यार बटे में लिखा जाएगा, और जब गुणा करोगे तो ये आपका ऊपर लिखा जाएगा। बोलिए cos x माइनस ए x माइनस बी। यहां तक की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ। भाग वाला नीचे लिखा जाता है, गुणा वाला आपको नीचे लिखना है। देखिए अब आपको एक काम करना है, साइन a माइनस बी, इसको थोड़ा बना के लिखना है। हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। बस हाँ, एक बार प्रश्न को अपनी किताब से जरूर मिला लेंगे, और कुछ दिया तो नहीं है। हाँ यार, गड़बड़ ना होने पाए, गड़बड़ अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी, ए माइनस बी को मैं बना के लिखूंगा, ऐसा बनाऊंगा ऐसा कि वही रहेगा और चेंज भी हो जाएगा। हाँ, x माइनस बी और x माइनस ए और बीच में माइनस का निशान, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, रीजन। क्या बताऊंगा, रीजन। चलो यहां मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो रीजन क्या है, इस पूरे को हल करो, a माइनस बी आना चाहिए। देखो क्या आता है, तो ये माइनस अंदर गया तो काहे का हो गया, प्लस का। ये एक्स यस कैंसिल हो गया, तो पहले a बाद को b, तो बिल्कुल सही है। साइन a माइनस बी, a माइनस बी को इस प्रकार से ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है, एक फार्मूला होता है साइन a माइनस बी, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है सब बच्चों को। इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये 11th क्लास का सूत्र है, इस सूत्र को इसमें अप्लाई करेंगे। साइन ए माइनस बी, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ऊपर ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी, तो साइन ए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए के स्थान पे इस पूरे ब्रैकेट को लिख दूंगा, तो साइन एक्स माइनस बी, ये साइन ए हो गया। फिर कॉस बी है तो कॉस एक्स माइनस है, यहां पे माइनस का निशान, तो साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी, वहां पे साइन बी है तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए लिख देंगे। बोलो, पूरे पर बटा लगा दो, पूरे पर बटा लगा दो। यार इसका dx बाहर कर दो, ठीक है, अभी फिलहाल बाहर ही रखो dx को। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस, इस सूत्र के बेस पर ए के स्थान पे एक्स माइनस बी, बी के स्थान पे एक्स माइनस ए, और बटे में क्या है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। यहां तक की बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। सर बिल्कुल नहीं, बोलो। अब इसके आगे का जो प्लान है वो देखिए, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, बहुत जरूरी है।
मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। अब देखो यहां पे 1/sin a-b इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट लगा दो। अब देखो ये नीचे वाले दो पद इसके नीचे आ जाएंगे, साइन x माइनस बी, x माइनस ए, ये इसके नीचे आ जाएंगे, कॉस x माइनस ए, x माइनस बी। dx कहाँ आएगा? अंदर, इन दोनों के नीचे ये दोनों, dx अंदर आ जाएगा, बीच में माइनस का निशान। फिर क्या लिखोगे? कॉस x माइनस बी, x माइनस ए, बटे में क्या चल रहा है? कॉस x माइनस ए, x माइनस बी, और ये आपका dx हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? ये तो बाहर चल ही रहा था, इंटीग्रेशन, ये दो पद और नीचे वाले दो पद एक के नीचे हो गए, dx अंदर आ गया, बीच में माइनस का निशान, एक समाकलन ले लो, ऊपर वाला दो उसके नीचे फिर दो आ गए, तोड़ लिया गया, ये दोनों इनके नीचे, ये दोनों इनके नीचे। अब देखो कुछ कटने वाला हो तो काट दो, x माइनस ए कैंसिल हो गया, नीचे कॉस x माइनस बी कैंसिल हो गया, 1/sin a-b, यहाँ पे ऊपर साइन है, नीचे कास है, इनके कोण समान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan x माइनस बी, और ये आपका dx हो गया। इसके आगे का प्रोसेस देख सकते हैं, सवाल बड़ा था लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 नंबर से कम नहीं आएगा। ऊपर साइन नीचे कॉस है, तो ये भी आपका tan, इनके कोण समान है, तो कोण हो गया x माइनस ए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका समाकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समाकलन कर लेंगे। चैप्टर खत्म, पहले कर दें तो tan है, इस पूरे को x मानो, इसका समाकलन होता क्या है? तो मैं सूत्र लिख देता हूं, अगर इंटीग्रेशन है और tan x है तो इसको हम लिखते हैं log माड में sec x प्लस का c होता है फार्मूला। tan है, tan का sec और x तो x उतार दो, यहां पर भी tan है तो इसको क्या लिखेंगे? log sec x होता है ना, तो यहाँ पे माड के अंदर sec लिखा गया है, तो तुम क्या लिखोगे? माड के अंदर ही sec, लेकिन यहाँ पे x था तो x लिखा गया है, यहाँ पे क्या है? x माइनस बी, तो x माइनस बी लिखोगे। ऐसा यहाँ पर भी tan का क्या होगा? log माड में sec x माइनस ए, माड ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस का c। कोई दिक्कत है क्या? tan का आपका log sec होता है, log बाहर रहेगा, माड के अंदर sec, tan का जो कोण होता है वही लिख देना है। यहाँ पर भी tan का क्या होता है? log, और यहाँ पे sec x माइनस ए। एक फार्मूला में और बताना चाहूंगा आपको log का, अगर log m बटे n है तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी कोई चीज अगर बटे में है तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में तो बटे में हो जाती है। तो यहाँ पे देखो log है तो log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m बटा n, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? साइन लिख दोगे, और यहाँ पे a माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? log, इन्होंने m बटा n लिखा है तो m के स्थान पे देखो ये log m है, ये log sec है, यहाँ पे log n है, ये log sec है, इस पूरे को log m बटा n। तो मैं क्या करूंगा? माड के अंदर इन्होंने m बटा n लिखा है, मैं क्या करूंगा? लिखूंगा sec ब्रैकेट में x माइनस बी पूरे पर बटा sec, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? x माइनस ए लिख देंगे, और यहाँ पे माड। बोलिए क्या हुआ है? log n था तो log m बटा n हो गया, तो log लिख देंगे, ये m हो गया पूरा पूरा, ये n हो गया, पूरे पर माड लगा दो, ये आपका प्लस का c। बोलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीके से प्रश्न का हल आपको करवाया गया। तो ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7F में जो आपको प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी खंड थे, मैंने सभी का हल आज की क्लास में मैंने करवा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल वास्तव में अगर आप समझ पाए तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियो को लाइक और इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। अपने सभी दोस्तों में बताना है कि इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पे प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल आपको करवाया जा रहा है। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको प्लेलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मोटिवेशन, अगर आपका पढ़ाई के प्रति कम हो रहा है तो आपको बेटा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मोटिवेशन वाली वीडियो को देखना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप अगर उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपके अंदर से बहुत ही मनोबल आपको मिलेगा, आपका मनोबल टूटेगा नहीं, आपको हिम्मत मिलेगी आगे की ओर बढ़ने की। तो अगली क्लास में हमारा चलेगा प्रश्नावली 7G। तो प्रश्नावली 7G के प्रश्नों का हल जो रहेगा, या तो हम डायरेक्ट आपको समझाना शुरू कर देंगे। अगर कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई भी नया अगर सूत्र है तो मैं पहले आपको सूत्र और नया बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा वीडियो में। अगर है तो बताऊंगा, अगर नहीं है तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक पुराना कॉन्सेप्ट और पुराने सूत्र वही सब नियम चल रहे हैं। और जिस बच्चे ने अगर अभी तक नियम नहीं पढ़े हैं तो मैं बार बार कहता हूं आपको प्लेलिस्ट का यूज करना चाहिए और शुरू से देखो, जीरो से देखना होगा। समाकलन क्या होता है, परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, सब कुछ आपको देना है। जब सब कुछ देख लोगे तब आपको बढ़िया से प्रश्न का हल समझ में आने लगेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।